दोस्तों आज हम जानेंगे कि चाइना ने ऑफिशियली ये कहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे चाइना ने ख़त्म किया है। साथ ही साथ हम जानेंगे जो पहलगाम टेरर अटैक था वो क्या था, इसके रिस्पॉन्स में भारत ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, क्यों ट्रंप हमेशा कहते रहते हैं कि नहीं इसके जो युद्ध है उसको ट्रंप साहब ने ख़त्म किया एंड अभी रिसेंटली चाइना ने ऐसा क्यों कहा है। इन सभी को रिस्पॉन्स में भारत के ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या रहा है कि भारत किसको मानता है कि नहीं ये युद्ध को ख़त्म करने में किसका रोल रहा है। एंड लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पाकिस्तान शेयर किसके साथ करता है बाउंड्री। यदि आप जानते हैं तो आप मुझे उसे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अभी रिसेंटली में बात करूँ जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वांग शी ने, इन्होंने कहा है कि जो चाइना है उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहे टेंशन को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई है। आखिरकार ये पहलगाम टेरर अटैक है क्या, आइए हम इसके विषय में जानते हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ था पहलगाम में, एक्चुअली कह सकते हो बाईसराम वैली के आसपास हुआ क्या था, ओपन फायर किया गया था पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसमें 26 से भी अधिक लोग मारे गए थे और 20 से अधिक सिविलियंस क्या हुए थे, घायल हो गए थे। इसके रिस्पॉन्स में भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था जिसका मोटिव था जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इस पर जो जैसे मोहम्मद हो गया, फिर लश्कर ताइबास हो गए, इनको डिसमेंटल करना, इनको ख़त्म करने के लिए भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसके तहत भारत ने कुछ एक्शन लिए थे, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं भारत ने कुछ कैंप को आइडेंटिफाई किया था और उन सभी पे एयर स्ट्राइक कर दिया था और इन सब कैंपों को भारत ख़त्म कर दिया था। भारत एक क्लियर मैसेज देना चाहता था कि भाई अगर कोई भी टेररिज्म को बढ़ावा देगा तो उसके खिलाफ भारत शांत नहीं रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर लोकेशन बेस्ड बात करता हूँ तो आप देखेंगे ये वो लोकेशन है पहलगाम जहाँ पे कुछ लोगों ने आके ओपन फायर किया था। लेकिन आपको यहाँ पे जानने लायक इंपॉर्टेंट बात क्या हो तो ये एरिया आप देख रहे हैं ये हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के ऑफिशियल मैप से आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं और ये छोटा वाला एरिया नहीं इसे हम जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं। बट रियलिटी में क्या है कि आपको ही पता है जो रियलिटी है यहाँ से लेके ये वाला एरिया जो इसे हम आज़ाद कश्मीर या फिर पीओके के नाम से जानते हैं और जो ये वाला एरिया है इसे हम गिलगित बल्चिस्तान के नाम पे जानते हैं। इन दोनों एरिया में क्या है पाकिस्तान का कंट्रोल है, मतलब क्या है इसमें जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका यहाँ पे कंट्रोल है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं भाई ये भारत का हिस्सा है, हम भी मानते हैं भारत का हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है आज़ादी के समय पाकिस्तान ने इलीगली क्या कर इन सभी एरिया को ऑक्युपाई कर दिया था। वही देखेंगे एक छोटा सा ये वाला एरिया भाई चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया देखेंगे जो अक्साई चीन के नाम से जानता जाता है, इसे चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई किया। जब इंडो और चाइना का वार चल रहा था तब चाइना ने इस आकर इन सभी को इलीगली ऑक्युपाई कर लिया था। मतलब सोचिए भारत को इस रीजन को कई कई खंडों में तोड़ दिया गया, लगभग आप देखेंगे 5 खंडों में तोड़ के क्या किया है इन लोगों ने इसे इलीगली कैप्चर कर दिया। भारत इसे आज़ाद कराने के लिए हमेशा मुहिम चलाता रहता है, क्योंकि आपको पता है ये सब पूरे एरिया जो है ये सब पूरी की पूरी एरिया भारत का है, भारत का इंटीग्रल पार्ट है और भारत का ही इंटीग्रल पार्ट रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास में भी देखेंगे तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं भारत के ही हैं। ठीक है, तो ये अखंड भारत का सपना भी है कि भारत का ही होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे देखिए पाकिस्तान ने कुछ टेरर अटैक कर दिया था पहलगाम में, इसको लेके भाई भारत ने बहुत सारे एक्शन लिए थे। लेकिन भाई कुछ ही समय बाद देखेंगे ये युद्ध खत्म हो गया था। युद्ध खत्म होने के बाद ट्रंप साहब आए और ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं भाई हम एज ए शांति दूत काम कर रहे हैं, हमने ही इस युद्ध को ख़त्म किया है। ट्रंप हमेशा क्लेम करता है, अभी रिसेंटली वो ईरान में गए थे 2 दिन पहले, वहाँ भी कहा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है उसको हमने ही ख़त्म किया था, मतलब हम ही उसमें मीडिएटर का काम कर। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के जो कोई ऑफिशियल पर्सन मतलब कह सकते हो फॉरेन मिनिस्टर जो थे वांग शी ने इन्हें ऑफिशियली कहा है कि नहीं हमने मतलब चाइना ने इस युद्ध को ख़त्म करने में मीडिएटर का काम किया था। आपको पता है अभी 2 दिन पहले 30 दिसंबर को क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल समिट हुआ था। अर्थात क्या हुआ था जो इंटरनेशनल हाई लेवल के लोग नहीं होते वो लोग मिलकर एक मीटिंग स्टार्ट किए थे, कहाँ पे, बेजिंग में। वहीं पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने तो अदबा कर दिया था, उन्होंने कहा कि हमने म्यांमार हो गया, ईरान हो गया, फिलीपींस हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, या फिर कह सकते हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है इन सभी को हमने ही ख़त्म किया। मतलब कह सकते हो कि इनका कहना है जितने भी दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं उन सभी को क्या किया हम ही ने ख़त्म किया। मतलब वो तो अपने आप को बहुत महान बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे भारत ने क्या कहा भाई, इस स्टेट में भारत ने क्या कहा था कि अभी रिसेंटली कुछ दिन न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था, वहाँ पर मैंने देखा भारत ने कहा कि जो चाइनाज़ है इस पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो युद्ध चल रहा है उन सभी को ये क्या कर रहा है, लाइव लैब के तरह यूज़ कर रहा है।
मतलब कर सकते हो। देखिए चाइना से कभी किसी के साथ मेजर फाइट तो किया नहीं है, अभी इतिहास उठा के देख लेंगे चाइना का, तो वहाँ पर उन्हें कभी किसी के साथ मेजर फाइट नहीं किया है। तो कर क्या रहा है, जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे जो अपने इसने एडवांस वेपन बनाए हुए हैं उसे ला के वो टेस्ट कर रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर चाइना का किसी के साथ युद्ध हो तो उसमें वो आसानी से बच सके। मतलब इस एरिया को वो एज ए लाइफ लैब यूज कर रहा है अपने सभी एडवांस वेपन्स को टेस्ट करने के लिए, यह इंडिया के द्वारा कहा गया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया के जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है चाइना को लेकर या फिर ट्रंप को लेकर, तो हम अब देखेंगे इंडिया हमेशा रिजेक्ट करता रहा। तो इंडिया हमेशा रिजेक्ट करता है, वो कहता है कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी, या वो तो यूएस हो या फिर वो चाइना हो, कोई भी हो अदर नेशंस हो, वो कहता है किसी ने भी हमें फ़ोन कॉल नहीं किया था, हम किसी के दबाव में नहीं थे, क्योंकि हम अपना जो बायलैटरल इशू होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल इशू होता है तो उसे हम बायलैटरली सॉल्व भी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा हवाला देता है जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट नहीं हुआ था उसके ही का हमेशा हवाला देता है, कहता है कि यहाँ पे हमने एग्रीमेंट साइन किया कि हमारे बीच में अगर कोई बायलैटरल इशू क्रिएट होती है तो हम उससे आपस में ही सॉल्व करेंगे, इसमें तीसरी पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि भारत ने कहा था कि भारत की तरफ से जो ऑफिशियली आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा था जब युद्ध समाप्त हुआ था उसके जस्ट तुरंत बाद वो कहा था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध समाप्त होने के पीछे जो रिस्पांस था वो जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होते दोनों तरफ के, उन दोनों ने फ़ोन कॉल किया था और उनके बीच में जो बात हुई थी उस बात के बेसिस पे क्या हुआ था, इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, वही अगर मैं आपसे बात करूं कि आज का क्वेश्चंस क्या है, तो आप देखिए आज का जो क्वेश्चन है मेरा बहुत ही सिंपल सा है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, जस्ट लाइक पंजाब या राजस्थान गुजरात के साथ, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के साथ, या फिर लद्दाख पंजाब गुजरात राजस्थान किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, आप इसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।